जय हिंद। आज का करंट अफेयर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लैग से, भारत के फ्लैग से। भारत का फ्लैग करने से पहले थोड़ी हिस्ट्री में जानते हैं। जो 5-6 क्वेश्चन एनडीए में अक्सर आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, एफकेट में भी आते हैं, जेकेएसएसबी के एग्जाम में भी आते हैं। भारत का जो पहला फ्लैग था, ठीक है, भारतवर्ष का फ्लैग, पहले भारतवर्ष का जो फ्लैग था वो हर एक अलग अलग, जैसे साउथ इंडिया का अलग था, जैसे भगवा, जैसे भारत का पहला फ्लैग था। उसके बाद जब 1940 हम ब्रिटिश इंडिया आया, यहाँ पे हमने फ्लैग को नेशनल सिंबल तब बनाया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ पे फ्लैग को नेशनल सिंबल बनाया गया। उसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में अनाउंस हो गया कि वहाँ के लोगों ने आज़ादी पा ली है, डेमोक्रेटिक मोनार्की को खत्म कर दिया है और डेमोक्रेसी आ गया। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सिद्धांत जो थे वो पूरी दुनिया ने अपने आप को उसमें अडॉप्ट कर लिया। ये 3 सिद्धांतों पे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के लोगों ने आज़ादी को प्राप्त किया। और आज़ादी जो थी नेशनल फ्लैग से भी आती है, ठीक है, नेशनल फ्लैग, नेशनल फोक सॉन्ग्स, ठीक है, पेट्रियोटिक सॉन्ग, ये गाने से भी क्या आते हैं, लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ती है। तो जब नेशनल फ्लैग, सबसे पहले जब भी हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं वो मैडम बीकाजी कामा को याद रखिएगा, ठीक है, मैडम बीकाजी कामा। ये क्वेश्चन एनडीए में, सीडीएस में सब में आते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके पुराने बच्चों से पूछूंगी मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। ठीक है, मैडम बीकाजी कामा, अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, ठीक है। ये 2 लोग हैं जिनके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने के मोस्टली चांसेस रहते हैं, ठीक है। चर्चिए मैडम बीकाजी कामा कौन? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। मदर, किसकी मदर ऑफ इंडियन फ्रीडम रेवोल्यूशन। चल, ये किसका निकनेम हो गया? अब इस अरुणा आसिफ अली का भी निकनेम हीरोइन ऑफ और कोई ग्रैंड ओल्ड वुमेन, ग्रैंड ओल्ड वुमेन। हाँ, चलो भाई। और मैडम बीकाजी कामा के बारे में? Ma'am, she was the first to host the flag in Germany. यस, मैडम बीकाजी कामा, Madam Bikaji Kamble. she hosts Madam Bikaji Kamble. national NF लिख रही हूँ, national flag in Germany। चल ज्योति अब बताएगी which place of Germany she hosted national flag? बोलो। स्टुटगर्ट, ठीक है। चले, और कोई मैडम बीकाजी कामा के बारे में? बाद में उन्होंने एक वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कुछ 3-4 लोगों के साथ। वहाँ देखना, हिल तो नहीं है, यहाँ सीधा आना है, ठीक है मैम। और क्या बोलो? Name the flag which was furled by the Madam Bikaji Kama in Germany, Stuttgart। चरखा वाला। चल, आ रहा है, देखिए नहीं, आ रहा है किधर? आ देखिए देखिए रेगुलर देखिए। एंड पहला ही सीन उसी फ्लैग का। हाँ जी, सॉरी। बोलो उस फ्लैग का नाम? स्वराज, ठीक है। अभी तिरंगा तो पहुंचे ही नहीं, पहुंचे नहीं अभी हम तिरंगा की सैर ही नहीं हुई अभी, ठीक है। अभी हम कहाँ पहुंच रहे हैं? स्वराज, ठीक है। जो पहला फ्लैग था भारत का उसको स्वराज कहा जाता है। यहाँ से थोड़ा सा और ट्विस्ट चलते हैं कहीं। कृतिका मत पढ़, डोंट लाफ ऑन मी, आई डोंट हैव मोर पेशेंस। हजार बार मैंने बोला नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, डोंट सिट इन माय क्लास।
गोट साइन, स्वराज। अब स्वराज से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करंट अफेयर कराऊंगी अकॉर्डिंग टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एनडीए और सीडीएस एफके का, ठीक है। स्वराज से क्वेश्चन आता है। स्वराज, हु वाज द फर्स्ट मैन टू यूज टर्म स्वराज? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती, ठीक है। कौन है? दयानंद सरस्वती। भाई एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती, हु वाज दयानंद सरस्वती? मूलशंकर, ठीक है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ही फाउंडेड आर्य समाज इन बॉम्बे। कहाँ पे? बॉम्बे। आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे एंड बॉम्बे में पहला डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी अभी भी है। जम्मू में नागपनी स्कूल डीएवी स्कूल है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। पहला डीएवी स्कूल जो है, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना, ठीक है, अभी हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। डीएवी स्कूल कहाँ पे बना था? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर। ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट डीएवी स्कूल, ये भी याद है, लाहौर। और हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? हेडक्वार्टर भी लाहौर ही था, ठीक है। हेडक्वार्टर लाहौर। और जितने भी इस तरफ की बेल्ट के लोग आते जो पाकिस्तान से आए थे, ज्यादातर वो लोग आर्य समाज के फॉलोअर थे। किसके थे? आर्य समाज के। स्वराज, अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज? स्वराज का मतलब क्या है दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग? स्वराज फॉर इंडियंस क्या है? यहाँ पे याद, स्वराज फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। स्वराज फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ये है इनका। और इनके क्वेश्चन बड़े आते हैं। इन्होंने एक स्लोगन दिया, डेट इज बैक टू वेदास। कौन सा है? बैक टू वेदास। स्लोगन जो है बैक टू वेदा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं ये करवाने आज मेरे साथ। और इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये बड़ी बार एग्जाम में आती है, खासकर जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उसमें भी होती है। और कॉमन बुक है, आ सकती है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। एससी में भी आ सकती है, जीडी में भी आ सकती है, हमेशा आती है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, लिख लो, ठीक है। अब स्वराज पहुंचे हैं। अब यहाँ पे स्वराज को दूसरी बार यूज किसने किया था और कौन सी मूवमेंट में यूज किया गया था? नेहरू ने किया था। चलो, ये नेहरू जी ने 1929 किया। लाहौर से स्वदेशी मूवमेंट कब हुई? कब हुई? आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो फर्स्ट मूवमेंट आजादी की हुई, इधर देखो, अब हुई युवराज बोल। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट होते भाई का 1990 भाई क्या हो गया? जब भाई 1919 क्या हुआ? रोलार एक्ट हुआ। उन्नीस सौ 5 ही, ठीक है। ये ठीक। फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट 1907 में हुई, सॉरी कब हुई थी? 6 या 7 इसी के बीच हुई थी, ठीक है। वो सूरज लिस्ट का भी रीजन बताती हूँ, स्वदेशी मूवमेंट नहीं था वो, उस पे आ रहे थे। बाल गंगाधर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जब की गई, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माय बर्थ राइट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो है शेरिट, ठीक है। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट में स्वराज की बात किसकी हुई?
तो प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सेशन कौन सा था? वाराणसी। कौन सा था? वाराणसी। ठीक है, याद हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। बहुत वीडियो हिट डांस करते क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो, मैं तो देखती हूँ। वाराणसी, ठीक है, और सेशन था। और उसके बाद देखिए ये दूसरी टर्म स्वराज की यूजिंग। तीसरी बात लाहौर सेशन, इसको लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसमें 1929 में स्वदेशी मूवमेंट और स्वराज का यूज हुआ। फिर ये हमने बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को आजाद हो जाएंगे, इंडिया गॉट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंट, बट मिशन वाज नॉट फुलफिल, ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल। उसके बाद आता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर हमने उस दिन को क्या रखा, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया पूरे भारत में, उस दिन हमने क्या किया, एनेक्ट हुआ, तो उस दिन हमने क्या बनाया, रिपब्लिक डे, ये भी याद रखिएगा। और ये आ गया स्वराज, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा ने जो पहला फ्लैग होस्ट किया था जर्मनी में, ठीक है, वो कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। अब दूसरा जो अरुणा आसिफ अली, शी वाज द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली, रेवोल्यूशनरी ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। रशिया में अगस्त क्रांति, रशिया में क्या था? रशिया में दो क्रांति हुई है। यूएसए साथ जब लड़ रहा था, रशिया रेवोल्यूशन हो रहा था, उसमें दो क्रांति हुई। एक तो फेब क्रांति हुई है, फेब रेवोल्यूशन हुआ है, एक अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। फेब में जो वहां का monarch था जार, उसको अलग किया गया, उसको सस्पेंड कर दिया, और जो अक्टूबर क्रांति थी उसको, उसमें लेनिन को लाया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया में अगस्त क्रांति हुई। कौन सी? अगस्त क्रांति। अब यहाँ पे देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय एम.के. गांधी, ठीक है, और स्लोगन डू और डाई, ठीक है। और इन सबको, जितने भी लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1942 में सबको क्या कर दिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लोगों ने चलाई। और फिर इसी बीच अरुणा आसिफ अली जो थी, अरुणा आसिफ अली, इन्होंने मुंबई से क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते थे रेडियो में, और जो रेडियो था मुंबई रेडियो से, वहां से लेक्चर डिलीवर करती थी। उसके बाद जो इस आजादी में 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुणा आसिफ अली फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने भारत का चरखे वाला, कौन सा? चरखे वाला फ्लैग, जिसके बीच क्या था? चरखा, क्या था? चरखा। और ये कहाँ पे लहराया? मुंबई में। कहाँ पे? कौन सी मुंबई में? कहाँ पे? स्टेडियम का नाम है ग्वालिया टैंक, ये भी यहाँ, ठीक है। गुरप्रीत, समझ आ रहा है आपको? नहीं पढ़ रहे? ये आ गया आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ठीक है। ये लिख लिया आपने? ये पहला क्वेश्चन फ्लैग से ये है। फिर उसके बाद हम आते हैं 1921 में। 1921 में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पिंगाली वेंकट, ठीक है। इनको कहा गया भारत के नेशनल फ्लैग बनाने के लिए। गांधी जी ने इनको बोला कि नेशनल फ्लैग एट चरखा स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग। 1931 में फ्लैग कमेटी ने, कांग्रेस ने कुछ चेंजेस लाए, ट्राई कलर दे रिप्लेस। 1931 में रेड कलर को चेंज करके सेफ्रॉन लाया गया। कौन सा लाया गया? सेफ्रॉन।
ये जो फ्लैग था इसको स्वराज फ्लैग के बेस पे ही रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिजाइन बाय पिंगाली वेंकट। ये खादी का बना था। किसका बना था? खादी। जो जवाहरलाल नेहरू ने पहला फ्लैग रिपब्लिक डे में प्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे में होस्ट किया था, वो ये फ्लैग था। ठीक है, स्पन का बना था। इंडियन कॉटन का सिंबल ऑफ नेशनलिज्म है, फ्रीडम। इट इज सिंबल ऑफ नेशनलिज्म है। चल आर्यन, फ्लैग जो भारत का फ्लैग है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है? बड़ा कॉमन है, सेकंड ईयर में क्वेश्चन पढ़ा था। 2:3 कितनी रेशियो है? 2:3 क्वेश्चन होता है अचानक। अंकुश जाग जाओ। जब भारत आजाद हुआ, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन देखो एनडीए में भी। ब्रिटिशर की जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो वाइसराय, कौन सी थी? वाइसराय। लास्ट वाइसराय जो थे, भारत आजाद होने के बाद भी अपने बंदों को पहला गवर्नर नहीं बना पाया, जबकि पाकिस्तान भी आजाद हुआ, उसने पहले जो वहां पे अपॉइंटमेंट हुई वो जिन्ना की हुई। ठीक है, भारत में पहली अपॉइंटमेंट इंडियन की नहीं हुई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लास्ट वाइसराय कौन था? लॉर्ड, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब आजादी के टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे ड्यूरिंग? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. Three to two है? 3:2 लिख लो। जे.बी. लिखा था भाई, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जी भी लिखा ना, जे.पी. कृपलानी। ठीक है जी, ठीक है, जे.पी. कृपलानी थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब वाइसरॉय की पोस्ट 1947 के बाद खत्म कर दी। ठीक है, अब वाइसरॉय कोई नहीं हेड, अब हेड कौन बन गया वहां का? गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल किसको अपॉइंट किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन, अब इसके बाद बोला तू चल, अब इंडिया के हाथ में फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन है? सी राजा गोपाला आचार्य। सी राजा गोपाला आचार्य, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। दोनों क्वेश्चन यहाँ रखे, हमेशा बच्चे गलत कराते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजा गोपाला आचार्य। अब इन्होंने प्रपोज किया, भारत का प्रपोजल दिया कि जो ब्रिटिशर्स का यूनियन जैक होते हैं, उनके फ्लैग को क्या बोलते हैं? यूनियन जैक को रखा जाए, उसी से प्रभावित वैसा ही होना चाहिए भारत का भी फ्लैग, बट नेहरू जी रिजेक्टेड और यूनियन जैक सेंड टू द ब्रिटिश रूलर्स। अब देखो तिरंगा, our national flag called Tiranga, meaning tricolor, was adopted on July 22, 1947 by the Constituent Assembly. अब Constituent Assembly क्या है? अंकुश बताइए। साजन चल, युवराज साजन बोल, Constituent Assembly क्या है? मैम जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में वाला है? क्या बोला तूने? कौन सा? बोल तू, चाहे सोए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किसने सही बोला? मैंने? किसने क्या बोला?
It was designed, ये बार बार आया. The committee assembly passed a resolution on the national flag, suggested that spinning wheel at the center it could have Ashoka Chakra on the line. It has 3 equal horizontal bands. First band consists of saffron, strength and courage. Very important. ये आते हैं. ये आपको मैन द कूलम में भी आते हैं. ठीक है. Saffron stand with strength and courage. White stand with honesty, purity and peace of the nation, and green stand with the prosperity, fertility and growth. The चरखा has 24 strings. ठीक है, इसमें 24 spokes. According to Hindu religions, 24 rishis जो थे wield the whole power of the Gayatri mantra containing 24 letters. All the 24 letters of the Dharma Chakra represent. जो चक्रा है अशोका चक्रा उसको धर्मा चक्रा भी कहते हैं. ठीक है, ये लॉर्ड बुद्धा का साइन सिंबल था धर्मा चक्रा. रिप्रेजेंट रोटेशन ऑफ 24 ऋषिज ऑफ द हिमालय इन विच विश्वामित्रा फाउंडर ऑफ गायत्री मंत्र इज द फर्स्ट. इन 24 स्पोक्स में जो 24 ऋषि रिप्रेजेंट है. फर्स्ट विश्वामित्र है, लास्ट यज्ञवल्क्य. अशोका चक्र को समय चक्र भी कहते हैं. 24 स्पोक रिप्रेजेंट 24 आवर ऑफ द डे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सिंबल ऑफ द मूवमेंट एट दैट टाइम. अशोका चक्र जो है नेवी ब्लू कलर का. किसका है? नेवी ब्लू कलर. नेशनल फ्लैग के 4 है. कितने हैं? 4. ठीक है. ब्लू, नेवी ब्लू भी ऐड है. वाइट ब्लैक, वाइट इसकी बैकग्राउंड है. सिंबल ऑफ चक्र प्री इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ द फ्लैग. समझ आया आपको क्वेश्चन? अभी एक ही क्वेश्चन. यहाँ तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं. क्या सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. सेक्शन कौन सी है जो फ्लैग को इंडिकेट करती है? सेक्शन 2 ऑफ द न्यू कोड है. फ्लैग कोड्स कौन से है? सेक्शन 2 2002 की है. ठीक है. टू फ्लाई एक्सेप्ट द राइट ऑफ ऑल प्राइवेट सिटीजन टू फ्लाई द फ्लैग ऑन देयर प्रीमिसेस. हम अपने प्रेमिसेस में, अपने घरों में, होटल में, यहाँ भी जगह है वहाँ पे क्या कर सकते हैं? फ्लैग को लहरा सकते हैं. खादी का बना है. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. ठीक है. द राइट टू मैन्युफैक्चर द फ्लैग इज हेल्ड बाय खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को दिया गया. हु एलोकेट्स इज टू रीजनल ग्रुप. 2009 द कर्नाटका खादी ग्राम. यही फ्लैग बनाते हैं भाई, याद रखिएगा. भारत में कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी फ्लैग बनते हैं, नहीं बनते हैं. सिर्फ ये कमीशन, ये किसको राइट है? इनको है. इनको राइट दिया गया है. कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ है द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द फ्लैग. ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. ओरिजिनली जो कोड थे फ्लैग वर्क प्राइवेट सेक्टर और नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे. ये नेशनल डेज ऑफ इंडिया कौन है? 3 डेज होते हैं. ठीक है. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और बहुत ही लड़े हुए यार आपको नहीं. ठीक है. 2002 एक पिटीशन फाइल हुई आपके वाइज एंड ये आपको पिटीशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिए. ठीक है. 2002 में सीडीएस में आ रहे हैं. एक पिटीशन फाइल हुई. ये किसने की? नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में. किसके लिए? कि अमेंडमेंट करने के लिए. किसकी अमेंडमेंट? फ्लैग कोड्स को. इन फ्लैग कोड को 2002 कोड्स कहा जाता है. ठीक है. ये पिटीशन नवीन जिंदल ने की. ये भी यहाँ लिखिएगा. आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 दिन के. नेक्स्ट है ये दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे. आजाद ही रहेंगे, आजाद ही मरेंगे. ऐसी जवानी किस काम की? नहीं जो अपनी मातृभूमि के काम ना आ सके. ठीक है. दुश्मनों की गोलियों का हम करेंगे सामना. ठीक है. ये स्लोगन है. किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन एग्जाम में आते हैं. इसको स्किप नहीं कर सकते. एनडीए, सीडीएस, एफकेट, जेकेएसएसबी और एससीजीडी सब. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट किया है चंद्रशेखर आजाद की बर्थ एनिवर्सरी में. चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई को बॉर्न हुए थे. 27 आजाद ही मरे थे. अपनी ही गोली से इन्होंने मारा था. ये संस्कृत के स्कॉलर थे. इनका ये राइटिंग भी लिखते थे. जो उनका पोइट नेम था वो बलराज था. क्या था?
बलराम के पोएट ने। इनको इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता। इनकी स्टोरी सुनो। मैं विषय पूछ रहा हूँ। वो ऋषभ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन्होंने बनाई, बाद में इसका नाम चेंज करके हसरा रखा गया, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फाउंडर, जब हसरा के फाउंडर की डेथ होगी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरिया, अशफाक उल्ला खान, इन सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइजेशन को चलाया। बाद में भगत सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे एक और चीज, 3 बातें आपको याद रखनी है। साइमन गो बैक कौन सी मूवमेंट है? स्वदेशी मूवमेंट में ड्यूरिंग हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? साइमन गो बैक। बोलो बोलो। पहले आता है रोलाट एक्ट, जलियांवाला बाग। भाई आप करके आना। मैम क्या पूछा? कौन सी साइमन गो बैक जब आया था, कौन सी मूवमेंट चल रही? इसके स्वदेशी। साथ साथ हाँ, स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं थी। जब साइमन गो बैक आया, यहाँ पे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है। साइमन एक कमीशन आया था जिसमें इंडियन ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करते, बट इंडियन लोगों को नहीं दिया गया। इसमें स्लोगन दिया, हो गए स्लोगन कृतिका। साइमन मुस्कुराने के लिए मना नहीं किया। बोल चल शिव साजन। स्लोगन साइमन गो बैक। बोल आर्यन साइमन गो बैक। किसने दिया? लाला लाजपत राय। आज इन्हीं के दिवस है, आज क्वेश्चन ही सारे लिखे हैं, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे क्या हुआ? साइमन का बदला किसने लिया? साइमन का नहीं, लाला लाजपत राय को मारा, तो उसका बदला किसने लिया? भगत सिंह आजाद। किसको मारा गया? किसको मारा? हाँ, सॉन्डर को। किसको मारा? सॉन्डर को, ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भगत सिंह वगैरह जो थे अंडरग्राउंड हो गए थे। बाद में जो सेंट्रल हॉल में बम गिराया था, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार दी। ये आते हैं, ये पूछा जाता है ढाका विलेज। भाई आपका पेपर 10 अगस्त तक पूरा करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लास्ट वाले मंथ के सारे करंट अफेयर डट के करते हैं, ठीक है। ढाका विलेज उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आती है, ठीक है। पेरेंट्स के नाम सीताराम तिवारी, जगरानी देवी, और इनका ये सेडोनियम होता है अपना प्राइवेट नाम जो अपने राइटर लिखते हैं, ठीक है। बलराज इनका नाम था। पेम्फलेट जब आप बांटते थे हसरा के, तब इनका नाम क्या आता था? ये है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम बड़ी बार पढ़ चुके हैं। इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ, बाल गंगाधर तिलक। He was born on 23rd July 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, ठीक है। फ्रीडम फाइटर है, लॉयर थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते थे। निकनेम क्या था इनका? लोकमान्य तिलक। सफराज इसमें बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनकी बुक, इनको भारत का अनरेस्ट इंडियन कहा जाता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स इनसे बड़े तंग होते थे, तो इनको अनरेस्ट इंडियन कहा जाता था, इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था। ये इनको नाम दिया इनकी बुक वैलेंटाइन चिरोल ने, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट इनको नाम दिया, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890 में ज्वाइन की। होम रूल लीग, होम रूल लीग महाराष्ट्र में इन्होंने स्टार्ट की थी, बेलगाम। गांधी जी एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट। वो कौन सा सेशन था? बेलगाम, ठीक है। और महाराष्ट्र में इन्होंने काम किया
तब बॉम्बे नहीं होता था। सेंट्रल प्रोविंसेस कर्नाटका एंड बिहार। स्लोगन पूना पैक्ट हुआ, जिसको बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके हेड थे बाल गंगाधर तिलक, और जिन्ना इसके हेड थे कहाँ, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के। पूना पैक्ट इन दोनों के बीच साइन है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी नेशनलिस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। जे क्योंकि गांधी जी रिटर्न 1915, गांधी जी 1915 में भारत आए थे, ठीक है। इसी के बाद खिलाफत मूवमेंट हुई थी, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात की, उसी के भी ये लखनऊ पैक्ट भी हुआ। ये लखनऊ पैक्ट है। पूना पैक्ट तो बी आर अम्बेडकर हुआ, मैं पूना पैक्ट बोल रही हूँ, सॉरी। ये लखनऊ पैक्ट है, ठीक है। पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। गांधी जी अनशन में चले गए थे। गांधी जी ने पूना पैक्ट में क्या था, गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर चाहते थे जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए अलग से वोटिंग राइट होने चाहिए, और गांधी जी ने बोला कि इस तरह हिंदू सारे डिवाइड हो जाएंगे, इसके लिए गांधी जी अनशन में चले गए थे। उसको पूना पैक्ट कहा जाए। लखनऊ पैक्ट जो है बाल बीजीटी के और जिन्ना के बीच हुआ। अब बाल गंगाधर तिलक जो है जेल भी गया, क्यों? वो 1908 से 1914 में जेल रहे। कौन सी जेल रहे? मांडले में। कहाँ पे? मांडले में। क्यों? खुदीराम बोस फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन टू हैंग, ये खुदीराम बोस थे, बंगाल से थे। यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट जो भारत का स्वतंत्र सेनानी को हैंग किया गया, वो कौन थे? खुदीराम बोस। और ये प्रफुल्ला चक्की, ये दोनों, प्रफुल्ला चक्की ने सुसाइड कर दी थी और खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे खुदीराम बोस tried to assassinate a district judge, Mr. Kingsford, by throwing bomb at a carriage in which he was supposed to travel. ये भी याद रखिएगा। अब न्यूज़पेपर वीकली, मराठा केसरी और दूसरा इंग्लिश में भी मराठा, दोनों ही बाल गंगाधर तिलक क्या करते थे? पब्लिश करते थे। बुक जो है गीता रहस्य, ऑप्टिक होम ऑफ द वेदास बहुत बार आती है, ठीक है। ऑप्टिक्स होम ऑफ वेदा, ये भी बाल गंगाधर तिलक, डेथ जो हुई 1 अगस्त 1920 में हुई, ये भी याद रखिए। शॉर्ट पीरियड था गांधी जी और महात्मा का। सूर्य से प्लेट से क्वेश्चन देखो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 हिस्से हुए, रीजन देखो। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को चाहते थे, ठीक है। बट राज बिहारी बोस को प्रेसिडेंट नियुक्त किया दिया गया। वाइल इसके लिए इन्होंने क्या छोड़ दी? इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी, लाल बाल पाल इन्होंने, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट और क्या कहना है? एक्सट्रीमिस्ट कैंप वाज लेड बाय लाल बाल पाल एंड मॉडरेट, क्यों? मॉडरेट में कौन बन गए थे? अभी मैंने आपको बताया 1907 के बाद कौन बने थे? 1906, 7, 8, 9, 4 साल का पीरियड था। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ये भी याद। अब यहाँ से थोड़ा मैं रुक रही हूँ, आगे है इसके रिलेटेड ही आज मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। कल ये करके आना। स्लोगन्स देखिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा डॉक्टर बाबा। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। और यहाँ पे भगत सिंह ने ही वाज द फर्स्ट टू यूज टर्म इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना किसने दिया है, मैं नहीं, चेक कर लेना, ठीक है। सत्यमेव जयते, एम पंडित मदन मोहन मालवीय, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी, और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई भारत छोड़ो महात्मा गांधी नहीं है, फ्रंकियो भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ो नहीं आएगा। डू और डाई करो या मरो, ये गलत है, ठीक है। भारत छोड़ो बोला है। फ्रंकियो भारत छोड़ो, ये ऐसे बोस बोलो सब गलत बोलते हैं। 1857 रिवॉल्ट किसने स्टार्ट किया? मंगल पांडे, ठीक है। डू और डाई अंग्रेजों फ्रंकियो भारत छोड़ो, क्या है?
फिरंगियों भारत छोड़ो, डू और डाई करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बाल चंद्र हरिश्चंद्रा, बैक टू द वेदा, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। हेलीकॉप्टर से आगे देखो, तुम मुझे खून दो, ये भी सुभाष, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, सेल्फ रूल इज माय बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी इसकी तमन्ना भगवान प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इकबाल, इकबाल का बुक है, अभी आपको क्वेश्चन भी आया, किसी ने एग्जाम दिया था, एक जेके सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था आपको, इकबाल पेपर नहीं लाया तुमने, इकबाल जो है, इकबाल कौन सी किस में से लिया गया इसका, ये सारे जहां से अच्छा, उसकी कौन सी क्वालिटी, चलो मैं तराना बोल देती हूँ, तराने हिंद, किससे, तराने हिंद से, ये अभी क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी बुक आनंद मत से लिया गया है। समीर समझ आ रहा है, ये सारे तेरे पेपर में आने वाले, जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर, कर मत दो, डोंट गिव टेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये बडोली मूवमेंट है, ये कौन सी मूवमेंट है, बडोली मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में इसका यूज किया गया था, कर मत दो, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, सबसे बड़ा जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सबसे बड़ा आंदोलन जो माना जाता है वो जेपी प्रकाश का था, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। आराम हराम है, कास्ट ऑफ योर लेजीनेस, ये जेएल नेहरू ने दिया। वंदे मातरम हो गया, दुश्मन की गोलियों का हम करें आजाद है, आजाद रहेंगे। चंद्रशेखर, ना देखो, न्यूज़पेपर, बंगाल गजेट, जेएमसी की, यंग इंडिया, एमके गांधी, इंडियन ओपिनियन भी एमके गांधी है, लिख लो, इंडियन ना लिखा तो नहीं है मैंने, इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी पब्लिश करते थे साउथ अफ्रीका से, कहां से, ठीक है, गांधी ये पब्लिश कहां से करते थे, अनन्या, यंग इंडिया एमके गांधी, यहाँ से, इंडियन ओपिनियन गांधी जी साउथ अफ्रीका से पब्लिश करते थे, कहां से, साउथ अफ्रीका से पब्लिश करते थे। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, तीनों का टेबल बना हुआ है, ये क्वेश्चन आते हैं, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ओल्ड इंडिया नहीं है भाई, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये किसने बनाना है, ये सारे, या न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट, हरिजन एमके गांधी, हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था, हरिजन मीन्स हरि के बच्चे, ठीक है। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, संवाद कमोदी मोहन राय, नहीं भाई, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन राय नहीं, राजा राम मोहन राय है ये, ठीक है, राजा राम मोहन राय। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदुस्तान टाइम, एमएम मदन मोहन मालवीय। मिरातुल अकबर, ये भी राजा राम मोहन रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर इन इंडिया, फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर इन इंडिया, मिरातुल अकबर। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, उद्बोधन स्वामी विवेकानंद, मुखनायक, इसको 107 साल हो गए होंगे, 2016-17, ठीक है। B.R. अम्बेडकर, अमृता बाजार पत्रिका, ये लास्ट में दोनों आती है, ये पिछले 2-3 पेपरों में लगातार आई है, अमृता बाजार पत्रिका, शीर्षन कुमार घोष, मोतीलाल गौर, युगांतर 4 लोगों ने लिखी थी, बरिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र दत्ता, ठीक है, आपके ज्ञान में ये सारी। पहला वंदे मातरम, बिपिन चंद्र पाल, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, की फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बोला जाता है, कि जेएमसी की फादर ऑफ न्यूज़पेपर आ गया। फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर उदान मर्टन, कौन सा है, उदान मर्टन, ठीक है, पब्लिश ट्यूसडे को होता था, जुगल किशोर शुक्ला इसके वो पब्लिशर्स थे, द सनराइज। फर्स्ट हिंदी स्टोरी पृथ्वीराज रसो, एन एपिक पोएम रिटन बाय जॉन बर्डे। जब प्रिंट कल्चर आया, जो पहली स्टोरी पब्लिश की गई वो ये वाली, ठीक है।
मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चर्चर। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो दुनिया में आया होली रोमन एम्पायर का था, जर्मन लैंग्वेज में था, पहला न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, ठीक है। जॉन कार्लोस का था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, ऑक्सफोर्ड गैजेट 1665, कंट्री इंग्लैंड, ठीक है। ये आपके लिए आज के करंट अफेयर सारे इंपॉर्टेंट थे और सारे जीएस से रिलेटेड थे और सारे ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। कल तैयार होके आना, 101% टेस्ट होगा। थैंक यू। मैं कुछ भी